मोहल्ले में प्रसिद्ध है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, दिस करता है, दैट करता है, लेकिन आपके बच्चे को पता चले कि आपके बाबूजी से किसी का लड़ाई हो गया है और आपके बाबूजी को वो गाली दिया है, वो देखिए उससे लड़ने चला जाएगा। कैसे भी हो, लेकिन आंख में आंसू लाइएगा कि बेटा हम क्या करते हैं, हम तो ना पढ़ सके बेटा, चाहे हम पढ़ लिए बेटा, मेरे को लोग बहुत मानता है बेटा, कभी समझाना भी है, कभी दुलार भी देना है, कुछ अच्छा करे तो प्राइज भी देना है, और बाप है तो बाप नियम, कभी लगे गड़बड़ कर रहा है तो 2-4 छोटा दे भी देना, डरना उड़ना नहीं है। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आवाज पहले इसीलिए कर देते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत देर से बैठे हुए होंगे तो थोड़ा सा आलस हो जाता है, तो थोड़ा सा खुद ही हल्ला कर लीजिए, क्योंकि अभी हल्ला करने का मौका तो हम लोग को मिल गया है। तो थोड़ा टफ होता है हम लोगों को कि कभी भी किसी कथा में, किसी प्रवचन में जाएं और वहां पे बार बार कहा जाएगा थोड़ा शांति रहिए, थोड़ा शांति रहिए, लेकिन बड़ा टफ होता है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं अपने जान पहचान लोगों के बीच में। तो होता क्या है कि कथा अच्छा चलता है तो कुछ आपस में अच्छी बातें डिस्कशन कर लेते हैं, और कथा खराब चलता है तो कुछ खराब डिस्कशन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा एक चीज का जरूर गौर कीजिएगा तो पूरा अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच में जितना ज्यादा आप आपस में गप करेंगे, मोबाइल बनाने का जरूरत नहीं है सर, वो वीडियो बन रहा है इसलिए, क्योंकि ये बच्चा को दिखाने का नहीं है, ये आपसे बातचीत है, आपके बारे में बातचीत है, आपके बच्चे के बारे में बातचीत है, तो कोई मोबाइल रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं। अगर कोई लगता है कि वैसा अर्जेंट कॉल मेरे बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने जैसे स्विच ऑफ कर दिया, आप भी स्विच ऑफ कर दीजिए, तो आसानी से महफिल में रहेंगे। जैसे कभी कदार लगता है कि कोई कोई दुनिया को लगेगा कि इनका बेटा 1 नंबर के नालायक है, कभी कदार ऐसा लगता है, नहीं लगता है? दूसरों को लगेगा कि आपका बेटा क्या है, 1 नंबर के नालायक है। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा, अभी गांव में तो आप देखते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए फील्ड मिल जाता है, लेकिन शहर में बहुत जगह कम गया है, तो बच्चे गली में ही खेलते रहते हैं क्रिकेट वगैरह, और गली में आप देखते होंगे कि शहर का घर है तो शीशा तो लगा ही होगा, और बच्चा जब बॉल खेलता है तो जोर से मारा क्रिकेट से, तो जाके किसी का शीशा फूट गया। वो आया गुस्साए हुए, उसके घर गया, वो कहा कि किनका बेटा? तो फलन के बेटा, ये राण है, ये है 1 नंबर के। गया उसके घर में, जाके कहा कि तुम्हारा बेटा मेरा बार बार शीशा फोड़ देता है, ये सब गलत बात है। तो उसके बाबूजी कहते हैं वो तो गेलो है, मतलब खराब है, ये है, बर्बाद है, ये है। तो कहे गेले है तो भगा कहे नहीं देता है? तो कहता है इतना गेले थोड़े। देखिए, हमारा बच्चा हमारा है, हमारा बच्चा भटका हुआ है, नहीं पढ़ता है, नहीं ध्यान देता है, लेकिन उसके बावजूद मेरा बच्चा कैसा है? मेरा है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी रहे। अगर मेरा बच्चा चोर भी बन जाए, एक सबसे खराब उदाहरण कि मेरा बच्चा चोर बन गया और वो कुछ बड़ा कांड करके चलाया और पुलिस का सायरन बज रहा है, पुलिस आ रहा है, 99% लोग अपने बच्चे को भगाएंगे, बचाएंगे। गलत या सही? सही है ना? तो याद रखिएगा, आपका बच्चा आपका है, वो किसी और का नहीं है। तो अगर वो सुधरता है या अगर वो बनता है तो उसका क्रेडिट भी आप ही को लेना पड़ेगा, और उसका अगर बिगड़ता है तो उसका भी क्रेडिट किसको लेना पड़ेगा? आप ही को लेना पड़ेगा। बच्चों पे मत थोपिए, क्यों? बच्चा नया है, बच्चा कच्चा है, उसको हम जैसा माहौल डालेंगे। अब बच्चों में एक बात याद रखिएगा, बच्चा राड़ है, जैसा है खराब है, डांटने से नहीं सुनता है, मारने से नहीं सुनता है, समझाने से नहीं सुनता। आप कहते तो हैं, कितना मारते, कितना समझाते, कितना दिखाते, तो यो सुनवे नहीं करता। एक अस्त्र और है, आपका बच्चा पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, दिस करता है, दैट करता है, लेकिन आपके बच्चे को पता चले कि आपके बाबूजी से किसी का लड़ाई हो गया है और आपके बाबूजी को वो गाली दिया है, वो देखिए उससे लड़ने चला जाएगा। गलत या सही? एक रूप में वो स्टैंड रूप में आपके लिए खड़ा हो जाता है, यानी आपसे मोहब्बत तो करता है, लेकिन इस समाज के कारण, इस माहौल के कारण, उस माहौल में वो ढल गया। तो कभी कदाल कहता है आपको,
कभी कदाल एकाक बार रोना भी है। एकाक बार अपने बच्चों के सामने आपको रोना भी है। जो मार काम न कर सका, जो डांट काम न कर सका, जो समझाना काम न कर सका, बाप का या माँ का, बाप का खासकर। माँ का आंसू तो आम बात है, माई तो रोती थी, माई तो गाय है। बाप का एक आंसू बेटा बेटी के लिए रामबाण का काम करता है। गलत बोल दिए सर? तो कभी कदार आपको लगे कि एकदम नहीं सुन रहा है, हर चीज समझाने से हम थक गए, तो एक दिन प्यार से बैठ के, एक दिन कैसे भी हो, लेकिन आंख में आंसू लाइएगा कि बेटा हम क्या करते हैं, हम तो ना पढ़ सके बेटा, चाहे हम पढ़ लिए बेटा, मेरे को लोग बहुत मानता है बेटा, पैसा भी बहुत है, तुम कुछ नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत तुमको नहीं होगा, पैतृक संपत्ति भी बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं बेटा, हर बार दिल में लगता है ना कि हमको उम्मीद है कि तुम कर सकता है, लेकिन पता नहीं मेरे में क्या गलती हुआ है बेटा कि हम तुमको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं या बेटा साथ नहीं दे पा रहे। लेकिन दिली इच्छा लगता बेटा कि मेरे बेटा का नाम का भी काश एक क्लास से एक बार बोला जाता कि आपका बेटा टॉप किया, ताली बजता। बेटा पता नहीं लाखों का सुख जो देता ना बेटा, उसका एक अलग रहता है। बेटा जिज्ञासा है बेटा, हमको हिम्मत है कि तू कर लेगा बेटा, दम है बेटा, दुनिया कुछ कहता हमको कोई नहीं फर्क पड़ता बेटा, लड़ाई तो तुम क्या किया बेटा, उससे ज्यादा लड़ाई हम किए थे। इस तरह का बातचीत अपने बच्चों से करना शुरू करिए, देखिए बच्चा में कहां से पावर आएगा। क्योंकि आज पढ़ने की चीजें सिर्फ स्कूल में नहीं है, पढ़ने की चीजें हर जगह है। बच्चा में एक बार वो जाग गया कि मेरे को कुछ करना है, मेरे मां बाप को पढ़ना, उनके लिए बनाना है, उसके बाद देखिए वो कहां कहां से ढूंढेगा और उन चीजों को खोज लेगा जो उसको बढ़ने में आगे मजबूती देगा। तो हमको अपने बच्चे के साथ दोनों तरह का ट्रीटमेंट करना है। और इसमें याद रखेंगे, ये कह दिए तो इसका मतलब नहीं कि अब बच्चा के सामने रोते भी रहना, बाप है बाप नियन रहना है, कभी समझाना भी है, कभी दुलार भी देना है, कुछ अच्छा करे तो प्राइज भी देना है, और बाप है तो बाप नियन, कभी लगे गड़बड़ कर रहा है तो 2-4 सोटा दे भी देना, डरना उड़ना नहीं है। उसमें मां को एक चीज ध्यान देना कि बाप 2 सोटा दिए, माई तर गया, बाप पागल है ये है? अब मारे के अच्छी रहा है ना। याद रखिएगा आपका बच्चा छोटा भी है, और अगर पापा उसको 2 थाप मार दिए, वो कंते हुए मां तक पहुंचेगा, मां तक जैसे ही पहुंचे ढकेल दो, ढकेल दीजिए, कहिए कि ना बाबूजी तोरा गलती में न मरल खुनल बेटा, तोरा हम का दिन से समझा रहे लियो, रोज कहा लियो बेटा, तैयो तू सुनबे नहीं करा, अब हम कुछ कहियो, हम कुछ नहीं कहबो, ठीक है मरल खुनल।